बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा पांचवा लेक्चर है वो द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। जो इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स के दरमियान जो भी मसले होते हैं वो किस तरह सॉल्व होती है इंटरनेशनल लॉ में, और कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो 7-8 मेथड्स है वो हम बयान करेंगे कि वो इसके नीचे इस मेथड्स की वजह से जो स्टेट्स के दरमियान मसले हैं वो सॉल्व करते हैं। So it is always the subject of international law through which the international dispute are resolved through peaceful method on the basis of justice. ये इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। इनका एक मकसद है जो स्टेट्स के दरमियान जो भी मसले हो वो एक पीसफुल और जस्टिस इंसाफ के अंदर वो और जो डिस्प्यूट है स्टेट के दरमियान वो सॉल्व करे। उसको हम इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कहते हैं। जो भी स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनल लॉ में दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान एक मसला हो तो वो इंटरनेशनल लॉ में उसको जो मेथड यूज कहते हैं उसको हम इंटरनेशनल लॉ या सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कहते हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज डिस्प्यूट रेफर टू द सर्टेन पर्सन। जो भी मसला हो, जो भी दो स्टेट्स के दरमियान एक मसला हो, उसने वो मसला एक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्टेट को रेफर कर दिया, इसको दे दिया, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। जो भी स्टेट थर्ड स्टेट है उनको, फॉर एग्जांपल ये दो स्टेट है और ये मसला है और ये एक स्टेट है और दूसरा स्टेट बी है। इसने अपने मसले को ये स्टेट सी को दे दिया तो इसको फिर हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। इस स्टेट को फिर हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। डिसीजन जो भी इसने एक फैसला कर दिया उसको हम अवार्ड कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ में जो ये सी स्टेट है इसने ए बी स्टेट के दरमियान एक फैसला कर दिया तो इसको फिर हम अवार्ड कहते हैं। फिर जो सेलेक्टेड बाय द पार्टीज, डिसीजन इज बाइंडिंग अपॉन, ये जो मसला है ये सेलेक्टेड बाय द पार्टीज, ये दो पार्टीज है। फॉर एग्जांपल स्टेट ए है स्टेट बी है, इसमें से किसी को एक स्टेट अपने लिए एक मसले को सॉल्व करने के लिए सेलेक्ट कर दिया। जो सी स्टेट ने मसला जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर दिया और एक फैसला कर दिया, एक ट्रीटी इनके दरमियान कर दिया, तो वो जो ट्रीटी है या एक फैसला है उस इन पे लाजिम है को माने, इस पे बाइंडिंग है, वो जरूर मानेगा। The settlement of differences between states by judges of their own choice and the basis of respect for law. ये आर्बिट्रेशन में सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस, जो इन दो स्टेट के दरमियान जो भी मसले हैं बाय जजेस, जो इनके जो जजेस हैं, जो भी इनकी इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है, ऑफ देयर ओन चॉइस, वो अपनी चॉइस पे करेगा, एंड द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है इसकी नीचे इसके कानून के मुताबिक वो ये मसले को सॉल्व करेगा। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी है, कंसेंट ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। कंसेंट, ये दो पार्टीज का कंसेंट, इनको रजामंदी होनी चाहिए एक मसले के लिए। जब भी एक मसले को सॉल्व करने के लिए थर्ड स्टेट को रेफर करती है एक मसला, तो इसको अपनी इनके दरमियान रजामंदी होनी चाहिए। दूसरा जो मसला सॉल्व करती है थर्ड स्टेट, वो रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ की नीचे, इंटरनेशनल कानून के नीचे सॉल्व करेगा। दूसरा मेथड है, उसको हम निगोशिएशन कहते हैं। निगोशिएशन असल की बातचीत के को कहते हैं। जो दो दो लोगों के दरमियान या दो स्टेट्स के दरमियान एक मसला है और वो बातचीत के जरिए जो निगोशिएशन है बातचीत के जरिए सॉल्व करे, उनको हम निगोशिएशन कहते हैं। एट अपन मोस्टली थ्रू पीसफुल मेथड, ये अक्सर होती है पीसफुल मेथड। फॉर एग्जांपल जब एक छोटा मसला हो और एक स्टेट जाके दूसरे स्टेट में या दूसरा स्टेट आके इस स्टेट में एक, या फॉर एग्जांपल इसकी जो डिप्लोमेट्स है ये सॉल्व करे, उसको हम निगोशिएशन कहते हैं। जब भी एक मसला निगोशिएशन से सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसको फिर गुड ऑफिसेस के जरिए सॉल्व करते हैं। गुड ऑफिसेस, when two states are not able to solve the dispute, the third state may offer its good offices for the same. जब एक मुल्क अपने फैसले को दूसरे स्टेट के साथ निगोशिएशन के जरिए सॉल्व नहीं होती तो फिर वो तीसरी स्टेट उनको
जगह देती है, उनको अपने जो सहूलियात है और जो ऑफिसेस है वो प्रोवाइड करती है, तो उनको हम गुड ऑफिसेस कहते हैं। इट मे बी अपर बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑथर्स। ये जो गुड ऑफिसेस है ये एक स्टेट भी दे सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है। ये जरूरी नहीं कि एक स्टेट देगा ज़रूरी। Some suggestion may be forwarded but the third party does not actively participate। जो गुड ऑफिसेस है, जो थर्ड स्टेट है, वो उनको सजेशन दे सकते हैं। वो उनको सजेशन मतलब ये है कि वो उनको अपना राय दे सकते हैं कि आप इसकी वजह से ये अपना जो मसला है दो स्टेट को कहते हैं कि आप इधर, हम ये सजेस्ट करते हैं कि इस वजह से आपका मसला सॉल्व हो सकती है। आपका जो डिस्प्यूट है इंटरनेशनल लॉ में, जो डिस्प्यूट है स्टेट के दरमियान, वो हमारे सजेशन की वजह से सॉल्व हो सकती है। वो सजेशन दे सकती है लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को एक्टिवली इस मसले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल यूएन ऑफर गुड ऑफिस, इसका जो एग्जाम्पल है, जब यूएन यूनाइटेड नेशन ने अपने ऑफिस को इंडिया एंड नीदरलैंड, जब नीदरलैंड और इंडिया के दरमियान 1947 में मसला था, तो यूनाइटेड नेशन ने अपने ऑफिस गुड ऑफिस उनको दे दी थी। दूसरा जो मसला है कतर, नेटो एंड अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान जो 2001 में नेटो और अमेरिका अफगानिस्तान में आए थे और उसके दरमियान जंग चल रही थी, तो इसके दरमियान इसके माबेन कई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि वो बात करें, या जो इनके दरमियान जो अफगान तालिबान है और नेटो जो इलाई है अमेरिका है, इसके दरमियान पीसफुल निगोशिएशन हो जाए। तो इसके लिए कतर ने अपने ऑफिस दे दी। जब कतर ने अपने ऑफिस दे दी तो उसको हम गुड ऑफिस कहते हैं, क्योंकि कतर ने सजेशन भी दी थी, लेकिन उसने अपने ऑफिस मुहैया कर दी अफगान तालिबान को और अमेरिका इलाई को, जो नेटो है उनको। अफगान तालिबान के मुल्ला मुल्ला बिरादर्स थे, और जो कतर की नेटो की तरफ से जो ज़ल्म खलीलजाद थी, इसके दरमियान मुआहिदा हुआ कतर में। और इसके बाद इसके दरमियान जो मुआहिदा, उसके बाद नेटो की जो फोर्सेस थी वो पीसफुली अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दी गई। इसलिए एक मसला साल हो गया गुड ऑफिस की वजह से। जो फोर्थ मेथड है उसको हम मीडिएशन कहते हैं। मीडिएशन मीन मीडिएट बिटवीन द दरमियान the third state not only offers services but also actively participates solve the dispute। मीडिएशन में द थर्ड जो तीसरा मुल्क है वो अपने ऑफिस इस तरह सिर्फ ऑफिस नहीं दे सकती, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स सॉल्व। जो थर्ड स्टेट है, जो स्टेट के दरमियान एक मसला हो और थर्ड स्टेट ने अपने ऑफिस, अपनी जो सहूलियात है, आपने जो भी इंटरनेशनल लॉ डिस्प्यूट के लिए फॉर एग्जांपल ऑफिस दे दिया, जगह दे दिया, उनको इनवाइट कर दिया, उनका प्रोटेक्शन कर दिया, तो इसमें वो सिर्फ वो नहीं करते, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन गुड ऑफिस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होती। सॉल्व डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल Tashkent Agreement in 1965, Russia succeeded in binding an agreement between India and Pakistan। जब रशिया ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1965, उस टाइम वो सोवियत यूनियन था, जो सोवियत यूनियन ने 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो रही थी, तो ताशकंद ने उनके दरमियान एक सेटलमेंट, एक ट्रीटी कर दी। इसको हम मीडिएशन करते हैं, क्योंकि ताशकंद उस टाइम पे सोवियत यूनियन के अंडर था। तो उसने अपनी ऑफिस भी दे दी और उसने एक एक्टिवली पार्टिसिपेट रोल भी ये जो सेटलमेंट है डिस्प्यूट इसके दरमियान अदा कर दिया। तो इसको हम मीडिएशन कहते हैं। गुड ऑफिस में जो स्टेट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ अपने सजेशन देती है, लेकिन जो मीडिएशन में वो एक्टिवली स्टेट पार्टिसिपेट कर सकती है।